आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनाऊंगा जो कहेगा कि मैंने वोट भी डाला और मैं बांग्लादेशी हूं, दोनों बातें बताएगा आपको। लेकिन त्रिपाठी जी जो आप सुन रहे हैं, इसके बाद कुछ रह जाता है बात करने के लिए क्या? सरोज जी, जब बिहार में SIR हो रहा था तो एक ऐसा ही बयान मैंने सुना था, उस वक्त हम लोगों ने चर्चा भी की थी। उसने कहा भाई हमारे पिताजी आ गए, हम और हमारे सारे भाई बहन यहीं पैदा हुए, तो अब हम कहां जाएं? अब सोचिए, ये जब इस तरह के बयान हम सुनते हैं और कोई ये कहता है कि हम तो अपना अपडेट करा के आ गए हैं, हमने वोट नहीं डाला, हम यहां हैं, चूंकि वो कागज मांग रहे हैं तो सीमा पे भाग गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस देश के नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के साथ धोखेबाजी की है, बेईमानी की है। छोटे छोटे अपने निहित क्षुद्र जो स्वार्थ होते हैं, उनकी वजह से उन्होंने घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनते हुए देखा, आंख मूंदे रहे। बंगाल में जो सरकार है, अब तो यह भी लगता है, ऐसा लगता है कि वो शायद उसमें सहायक भी होते रहे। और अगर ऐसा हो गया तो किसी सीमा के दुश्मन की आवश्यकता क्या है? आप विरोधी से लड़ते हैं, आप उनसे लड़ते हैं कि सीमा सुरक्षित रहे। जब सीमा आपकी खुल गई, जो दुश्मन देश की स्थिति में है वो आपका नागरिक हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप एक तरह से कहें कि आंतरिक सुरक्षा को आपने थाली में परोसकर दुश्मनों के हाथ में दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे लोग सब बड़े बदमाश लोग हैं, सारे हो सकता है भूख की वजह से आए होंगे, गलत वजहों से आए होंगे, सही वजहों से आए होंगे, सब मिला लें। लेकिन क्या ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? और इतने लोग तो वो हैं जो थोड़ा डर गए, हाँ, जिनके पास कागज नहीं था। असल बात ये जो शातिर होंगे वो तो बैठा होगा ना सॉल्ट लेक से, वो हिलेगा नहीं। वो तो हो सकता है फ्लैट खरीद लिया, उसके पास सारे कागज हो गए हो, उसको क्या दिक्कत होगी? वो कहेगा भैया हमारा तो सब दुरुस्त है, हम तो यहीं के लोग हैं। अब आप फर्क करके बताइए, तब फिर लोग कहेंगे अमित शाह क्यों नहीं सारे घुसपैठियों को खोजकर बाहर निकाल देते। इंदिरा जी ने जो कहा था, गलत कहा था क्या कि असम में यह समस्या हो गई, हमको सूझ नहीं रहा है कि इसका क्या इलाज होगा? सिर्फ सॉल्ट लेक की बात नहीं त्रिपाठी जी, आपने जो रेफरेंस दिया ना, सुनिए अगला बयान सुनिएगा आप। हैरान करने वाली बात है, ये हकीमपुर का बॉर्डर है। ओंकार सरकार हमारे साथी यहां पर लोगों से बात कर रहे थे। अब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो तमिलनाडु में काम करता था। SIR तमिलनाडु में भी चल रहा है। तमिलनाडु में काम कर रहे इन बांग्लादेशियों से इनके कागज पूछ लिए गए, तो भागकर ये बांग्लादेश आ गए। ऐसा एक व्यक्ति, इनका नाम है मोहम्मद सोहाग। ये व्यक्ति 3 साल पहले बिना पोल से बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में घुसा था। 3 साल भी इंपॉर्टेंट है, रीसेंट घुसपैठ है। अब ये मोहम्मद सोहाग बांग्लादेश के बारिशा का रहने वाला है और ये बता रहा है कि तमिलनाडु में बहुत सारे बांग्लादेश के लोग काम करते हैं घुसपैठिए। और मैं उन्हीं लोगों से मुझे पता चला, मैं तो बांग्लादेश में रहता था, उन्होंने कहा तमिलनाडु आ जाओ, यहां बड़ी बढ़िया काम होता है, नौकरी मिल जाएगी तुमको। मैं उनके कहने पे आ गया, कोलकाता पहुंचा, कोलकाता से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के सीधा चेन्नई चला गया। अब SIR हुआ तमिलनाडु में, तो नौकरी देने वाले ने ID प्रूफ पूछ लिया, ID प्रूफ है नहीं, अब बांग्लादेश वापस जा रहा हूं। बॉर्डर से आया था, तो जब आया था उस टाइम इतना कुछ नहीं था, मतलब उसमें मतलब नॉर्मली था। तो आया हूँ, आज से हम लोग तमिलनाडु काम पे गया, टेलर किया हूँ। अभी कंपनी प्रूफ मांग रहा है, तो प्रूफ नहीं है हम लोग के पास, नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया हूँ हम सिलेंडर करने। तो हम लोग हमारे गांव में भेज दो, दोनों सरकार की हम लोग बोल रहा हूँ, जो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग गाँव भेज देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग आया तो उस टाइम का पानी था, पानी से आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इधर आके मैं हम लोग ट्रेन पकड़ के तमिलनाडु चले गए। ट्रेन पकड़ के कैसे गए? वो पहला जो आदमी लोग काम करता था, तो हम लोग फोन कांटेक्ट किया है जो उधर काम हो रहा है कि नहीं, तो वो बोल रहे काम है हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि जाके काम किया हो। फिर चला गया, फिर तमिलनाडु जाके हेल्पर ही किया, हेल्पर करके थोड़ा ऑपरेटर करके, फिर अभी दिक्कत हो रहा है, कंपनी मांग रहा है प्रूफ, तो नहीं हम लोग इधर का प्रूफ, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। 3 साल पहले आया था, पानी से आया था, यहां से ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से मैं चेन्नई गया, वहां मुझसे कागज मांग लिया, मेरे पास प्रूफ था नहीं, तो अब मैं वापस जा रहा हूं। और बड़े ईमानदारी से वो आदमी बता रहा है कि ऐसा है। ये सब कुछ क्या प्रूफ करता है? एक तो कि ये रैकेट बन गई, कितने बड़े बड़े रैकेट काम कर रहे होंगे। जैसे इस आदमी ने बताया कि मुझे बताया गया कि तुम यहां आ सकते हो बांग्लादेश से, तो कोई वाया किसी के थ्रू
ये ऐसे रैकेट बांग्लादेश में भी काम कर रहे हैं, भारत में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने इनकी मदद की, इसने कुछ पैसा दिया होगा, यहां पहुंच गया ये, और पूरे देश, ये तमिलनाडु, हिंदुस्तान के दूसरे कोने तक पहुंचा हुआ है आदमी। तो कहां कहां नहीं होंगे हिंदुस्तान में सारे लोग, समीर जी?